तो फाइनली द बॉयज सीजन 5 आ चुका है और सिर्फ 2 एपिसोड में ही शो ने प्रूव कर दिया है होमलैंडर इज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। एपिसोड 1 और 2 को ध्यान से देखे तो स्टोरी बहुत क्लियर डायरेक्शन में जा रही है और स्टेक्स पहले से ही ज़्यादा डेंजरस हो चुके हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक साल के टाइम गैप के साथ, जहाँ हुई एमएम और फ्रेंची को वॉट के एक कैंप प्रिजन में प्रिजनर बना के रखा हुआ है ताकि होमलैंडर उनका यूज़ करके स्टारलाइट और बुचर को मार सके। बाकी बॉयज़ अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं। स्टारलाइट, जिसने अभी अभी एक वॉट इंटरनेशनल मीटिंग में स्टेक होल्डर्स की एक वॉट इंटरनेशनल स्टेक होल्डर की एक मीटिंग में होमलैंडर की प्लेन वाली जो क्रैश की वीडियो थी उसे लीक कर दिया है, जिसको देख के होमलैंडर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वहाँ पे सबको मारने के लिए उत्साहित हो जाता है। पर वहीं पर सिस्टर सेज वहाँ पे आके सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है और वहाँ पे सब लोगों को बचा लेती है, वॉट, होमलैंडर और वो स्टेक्स होल्डर। उसके बाद होमलैंडर का दिमाग बिल्कुल ही फिर जाता है, तो वो सीधा सोचता है कि मैं अब ह्यूई, एमएम और फ्रेंची को सीधा डेथ वारंट पे डाल दूंगा ताकि बुचर और स्टारलाइट उन्हें आगे बचाएं और उनके ट्रैप में फंस जाए, जो कि होता भी है। पर बुचर अपनी टीम को दोबारा साथ मिलाता है जिसमें किमिको और स्टारलाइट होती है। तो फिर उन्हें भी पता होता है कि ये ट्रैप है होमलैंडर का, जिसके लिए वो एक प्लान बना के उसमें ब्रेकिंग आउट करते हैं वोट कैंप में, जहाँ पे स्टारलाइट और किमिको एट्रेन से बोलते हैं मदद करने की, पर एट्रेन वहाँ पे साफ मना कर देता है कि उसको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है और वो इन सब में नहीं फंस सकता। पर फिर भी इवेंचुअली ही केम एट द पॉइंट। उसके बाद एक बढ़िया फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है और जहाँ पे एट्रेन आके लोगों को बचा लेता है बाय यूजिंग स्पीड ऑब्वियसली। बट उसके बाद होमलैंडर को एट्रेन से इतनी नफरत और इतनी चिढ़न होती है कि वो उसको चेस करने लगता है, और जहाँ से जब एट्रेन वहाँ से भाग रहा होता है तो उसका सेम वही सिचुएशन से फेस करनी होती है, जहाँ पर एक लड़की रोड के बीच में जाती है, जैसे सीज़न 1 के एपिसोड 1 में एट्रेन के सामने ह्यूई की गर्लफ्रेंड आ गई थी, पर वो वहाँ पर नहीं रुका था और उसको मार देता है। तो उसी सेम सिचुएशन में वो दोबारा आ जाता है, पर इस बार एट्रेन अपने आप को बदल चुका होता है, तो वो और वहाँ से उस लड़की को नहीं मारता है और वहाँ से साइड होता है, जिसके चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और जाके वो गिर जाता है, जिसकी वजह से होमलैंडर उसे पकड़ लेता है। बट इस बार एट्रेन को ना कोई रिग्रेट होता है ना कोई गिल्ट। उसके बाद होमलैंडर उसे उसकी गर्दन तोड़ देता है और एट्रेन वहीं मर जाता है और उसका रिडेम्पशन आर्क कंप्लीट होता है। और यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या एट्रेन को और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था? कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।